8. अथर्व को नंगा देखते ही उस आदमी ने मुंह पे हाथ रख लिया। अथर्व जोर से चिल्लाया और बेड के पीछे छुप गया। कौन है तू? अथर्व ने बेड के नीचे से उसके जूते देखे। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। अब भी कोई जवाब नहीं आया, पर अथर्व को फील होने लगा कि जैसे वो गुंडा पास आ रहा है। अथर्व को याद आया कि गन तो उसके पास भी थी, पर कहाँ थी? गन उसकी पैंट में थी और पैंट उसने बाथरूम में टांग दी थी। अथर्व बेड के नीचे घुस गया। गुंडा और पास आया। उसने नीचे से अथर्व को देखा। तू बाहर आ, तुझसे बात करनी है। अथर्व ने ये आवाज तुरंत पहचान ली। क्या? मनोज सर? आप? मतलब आप क्यों? मेरे बाप के साथ काम करने वाला मनोज अथर्व को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। बढ़िया। अशोक जो हुनर अपने बेटे को नहीं दे पाया वो उसे तुझ में मिल गया, तभी तुझे मरने के लिए साथ रख लिया उसने। चल बाहर निकाल जल्दी। मनोज ने मास्क उतार के फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, तुम मारोगे। बाहर आएगा तो गांड पे लात मारूंगा और नहीं आएगा तो गोली। अब एक ऑप्शन चूज कर ले। अथर्व अपनी टी शर्ट से बम छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो डरते डरते बाहर आया। हम बैठ के बात करते हैं ना, और आपको चाहिए क्या वो बताओ। अब जो कहोगे वो मैं दूंगा। अब अथर्व टी शर्ट को अपनी कमर के नीचे पकड़ के खड़ा था। मनोज ने इंसल्टिंग नजर से देखा। छे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पहले कपड़े पहन फिर बताता हूँ क्या चाहिए। वो मेरी पैंट अंदर बाथरूम में है। तो जा ना पहन किया, लेकिन एक बात सुन ले, अगर खुद को बाथरूम में बंद किया तो दरवाजा तोड़ दूंगा। अथर्व ना में सर हिलाता बाथरूम चला गया। अरे यार, जब से सीआईडी का नया सीजन अनाउंस हुआ है, जिसको देखो वो दरवाजा तोड़ने की ही धमकी देने लगा है। अथर्व ने जेब में हाथ डाला ही था कि बाहर से फिर धमकी वाली आवाज आई। जल्दी आ, नौटंकी नहीं। अथर्व ने गन अपने हाथ में ली और बाहर निकलने ही लगा था कि वो रुका। उसको वो फिल्म याद आ गई जिसमें हीरोइन गन चला नहीं पाती क्योंकि गन में सेफ्टी लॉक लगा होता है। अथर्व बड़े ध्यान से गन का सिस्टम समझने लगा। एक जगह उसे लॉक जैसा कुछ दिखा। उसने उसे डाउन कर दिया। ये इतनी हल्की सी क्लिक थी कि अथर्व को भी क्लियर सुनाई नहीं दी, पर मनोज के एक्सपर्ट कान खड़े हो गए। उसने अपनी पिस्टल रेडी कर ली। बाहर आने से पहले जो खिलौने जैसी गन है तेरे पास, उसको फेंक जल्दी। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। रुको, फेंकता हूँ, गोली नहीं चलाना। अथर्व बुरी तरह डर गया। तभी उसे किसी तीसरे की आने की आहट हुई। मनोज ने उस नए आदमी से पूछा, क्या हुआ? मिला? अच्छे से देखा तूने? अथर्व ने इस डिस्ट्रैक्शन का तुरंत फायदा उठाया। अथर्व ने जोर से दरवाजा खोला और बिना सोचे समझे मनोज को टक्कर मार दी। दोनों बेड पर गिरे। अथर्व की गन छोटी थी इसलिए वो उसके हाथ में ही अटकी थी। मनोज के पास .48 कैलिबर की दमदार पिस्टल थी, इसलिए हाथ से निकल गई। तू मरेगा मादर। अथर्व ने बातों में टाइम वेस्ट करने के बजाय मनोज के मुंह पे मुक्का मार दिया। तीसरा आदमी भी गन पकड़ के खड़ा कंफ्यूज था कि गोली चलाए या ना चलाए। मनोज ने अथर्व का गला दबा दिया। अथर्व ने मनोज के माथे पर गन रख दी। गला छोड़ वरना गोली मार दूंगा। मारनी है तो जल्दी मार, वरना तू मर जाएगा। मनोज की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी। अथर्व अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 60 सेकंड में तू बेहोश हो जाएगा और उसके 120 सेकंड बाद तू कंफर्म मरा पड़ा होगा। जिंदा बचना चाहता है तो बिना ड्रामा किए बता, अशोक का नेविगेशन ब्रीफकेस कहाँ है? अथर्व का गन वाला हाथ ढीला पड़कर अपने आप ही नीचे हो गया। मनोज ने राइट हैंड से उसका गला दबाया हुआ था। उसने लेफ्ट से गन छीनने की कोशिश की और गोली चल गई। मादर।
मनोज के शानदार जूते में छेद दिखने लगा। पीछे खड़ा लड़का अभी भी कंफ्यूज था। अथर ने अपनी गर्दन छुड़ाई और बेड का कवर लेकर तेज तेज सांसें लेने लगा। मेरी सैलरी आपके पास रह गई थी सर, और उसी पैसे से आप अपने लिए नए जूते ले लेना, ठीक है? तीसरा आदमी तुरंत मनोज को उठाकर बाहर ले जाने लगा। अथर को समझ आ गया कि इससे डरने की जरूरत नहीं थी। वो आराम से बाहर आया। उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। बच गए भाई आज तो। अथर ने सबसे पहले मुझे फोन किया। मैं तब बाथरूम से निकला ही था। मैं और सुहानी आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, पर वो मेरे लिए नाश्ता बना रही थी और मैं उसके लिए चाय बना देता था। स्वीटी अर्ली मॉर्निंग एग्जाम देने के लिए चली गई थी। हम में से किसी ने भी उस बेचारी को दही चीनी खिलाकर बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला था। मैं फोन लेकर रूम में आ गया और दरवाजा सटा दिया। हाँ बोल भाई। साले, यहाँ कांड होते होते बचा है। भाई यहाँ तो कांड हो गया है, समझ। है? हो गया मतलब? तूने वो ब्रीफकेस तो नहीं खो दिया? अबे भाड़ में गया ब्रीफकेस। यहाँ मैं और सुहानी बात नहीं कर रहे। तेरी कजिन की वजह से बहुत बड़ा पंगा होते होते बचा है यार। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। न्यू जॉब है तो वहां भी इतनी टेंशन, जब देखो साला जान खाता रहता है। अबे कौन? सिद्धार्थ और कौन। कभी कुछ काम पकड़ा देता है, कभी कोई टास्क दे देता है। अच्छा जी, तुझसे फिर टास्क नहीं हो रही? हो रही है, होगी क्यों नहीं। इंस्टीट्यूट ही है यार, बस वहां पढ़ाने की बजाय अकाउंट्स देखना है, फीस का हिसाब रखना है। बहन चो 10 रुपए का हिसाब इधर उधर हो जाए तो ऐसा लगता है फांसी हो जाएगी। ओह, अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत डिफिकल्ट और रिस्की जॉब है भाई। और कितनी मेहनत कर रहा है तू। वाह यार, कमाल कर दिया तूने। मुझे अतर की टोन में सरकाज़म की बदबू आ रही थी। मेरी छोड़, तो बता तेरा क्या चल रहा है, रिकवर हो गया ठीक से? हाँ यार, मेरी तो बस वही बोरिंग लाइफ है। पुलिस से बचने के लिए श्रुति के घर में रह रहा था, पर अभी 10 मिनट पहले वो अपना मनोज था ना, मनोज, तेरे बाप का कलीग, वो अपने साथ एक और लौंडा लेकर आया था। बस उसी से बातचीत हो रही थी। वो कहाँ से आ गया? उसको तुझसे क्या काम? काम क्या यार, वो बस गन लेके मुझे मारने आया था और गलती से उसके पैर में गोली लग गई तो फिर वो चला गया। सिंपल बोरिंग डे। तू अपना बता, कॉल पे ज्यादा बात करने से कहीं तेरा बॉस तुझे फांसी तो नहीं दे देगा? भोसड़ी के तूने गोली चलाई? तूने मनोज के गोली मार दी और मुझ पे सरकाज़म ठोक रहा है? गांडू, तुझे विटी आंसर देने सिखाए किसने थे ये बता। मादरणीय पार्थिव जी, आप मुझे कुछ सिखाकर भूल गए हैं। भोसड़ी के मैं नंगा लेटा था जब वो गेट तोड़ के अंदर आया। वो तो अच्छा हुआ कि तेरे बाप ने मुझे छोटी सी पिस्तौल दे दी थी, वरना श्रुति को मेरी डेड बॉडी मिलती यहाँ से। मेरी पूरी बॉडी एक बार जोर से वाइब्रेट हुई। मैंने तुझे मना किया था कि मेरे बाप के चक्कर में मत पड़, उसके साथ रहेगा तो तेरी जिंदगी छंडी रहेगी। भाई, जैसे तू अपने 7+ की सीरियस वाली प्रॉब्लम बता रहा था ना, वैसे तो तेरी लाइफ भी झंड है। हाँ, और मेरे पास कम से कम एक्साइटमेंट तो है। मैं 1 हफ्ते पहले मरते मरते बचा था और आज फिर मरते मरते बचा हूँ, और क्या पता कि अगले हफ्ते भी बच जाऊं। मुझे सीरियसली उसकी फिक्र होने लगी। वो सही कह रहा था। मैं अपनी तुच्छी सी लाइफ में चिंदी चिंदी परेशानियों के लिए रो रहा था, और एक अतर था जो साला रोज टॉम क्रूज बनके मिशन पॉसिबल करने में लगा था। अच्छा टेंशन मत ले, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे पास जो ब्रीफकेस है ना, उसका असल में तुझे करना क्या है? मैं ध्यान से सुनने लगा। उधर इंग्लैंड में रात के 2 बजे श्रेया ने इतनी जोर से ग्लास तोड़ा कि मोंटी घबरा के उठ गया। वाह गॉड, किसका टूटा? मेरा टूटा, मेरा ग्लास और मेरा हार्ट सब टूट गया मोंटी, सब टूट गया। मोंटी घबरा गया। रूम में ऑलमोस्ट अंधेरा था। वो उठा और श्रेया के पास आने लगा। स्टॉप, नीचे ग्लास है, पैर में लग जाएगा। तू टेंशन मत लो जी, भाई ग्लास उगा लेगा। गार्डन में होगा ना, मिसेस जोना खुश हो जाएगी। कहेगी वो कैसे कहेगी, वो तो बोल ही नहीं सकती है। मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। इट्स बैड, वेरी बैड, बट यू नो व्हाट,
मोंटी ने लाइट जलाई और ग्लास साफ करने लगा। वाट जी? जैसे मिसेस डोना बोल नहीं सकती, वैसे ही मैं भी नहीं बोल सकती। मोंटी को लगा श्रेया को बहुत ज्यादा चढ़ गई है। तुम्हारा आज का ड्रिंक इनफ हुआ। राधो, बेवड़ा बना हुआ है तू। Finally, you said it right. बेवड़ा। वैसे बेवड़ा is for men. Ladies can be बेवड़ी। बेवड़ी। इनफ श्रेया, लेट्स गेट स्लीप। कल कॉलेज जाना तू। No sleep. Let me finish first. अभी आधा बॉटल रिमेनिंग है, कैसा फिनिश करेगा? अबे बॉटल नहीं, बात फिनिश करने दे यार। कहाँ थी मैं? कहाँ थी मतलब? तू कहीं गया था? हाँ, याद आया। मैं कह रही थी कि जैसे मिसेस डोना बोल नहीं सकती, वैसे मैं भी बोल नहीं सकती। मैं कितना कुछ बोलना चाहती हूँ अथर्व को, but I can't. He's not talking to me. He's avoiding me, यार. He's ignoring my calls. मोंटी झाड़ू मार चुका था। वो श्रेया के पास आया, उसकी पीठ रब करने लगा। He will call you. Don't cry, श्रेया जी। He will. उनका कोई समाज आया होगा, बिजी होगा। No, he's ignoring me intentionally. मैंने उसको बोला था कि मैं लंदन में अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। I think I hurt him. I hurt him यार। मुझे उससे बात करनी है। मुझे बात करनी है अभी। Calm down, श्रेया, calm down. काम डाउन की बजाय श्रेया अप हो गई और जब तक मोंटी उसे रोकता तब तक उसने विस्की की बोतल अपने पैर पर गिरा ली।